अमेरिका की इस घटना को जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये ब्रिज कभी ना गिरने वालों में से था। इतना भारी भरकम ब्रिज 15 सेकंड के अंदर इस पूरे पानी में समा गया। बाल्टीमोर ब्रिज पटास्को नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। अमेरिका के बाल्टीमोर के दोनों किनारे को जोड़ने का काम ये करता था। जो बाल्टीमोर ब्रिज था वो बाल्टीमोर के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता था। सोमवार और मंगलवार की रात 1:30 बजे के लगभग ये ब्रिज ढह गया। ढहने का मेन रीजन क्या था कि बाल्टीमोर ब्रिज ढहने का मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ से शिप गुजर रही थी उसके प्रोपेलर से अधिकारियों का कंट्रोल, क्रू मेंबर का कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से वो उसके पिलर में जाके जा अटक। उस समय ब्रिज से कई 4 व्हीलर गाड़ियाँ गुजर रही थी, जिससे वो पानी में नीचे गिर गई और यूएसए की नेवी आर्मी ने युद्ध स्तर पे रेस्क्यू का काम किया और उन्हें जहाज पे मौजूद क्रू मेंबर ने नज़दीक के सीपोर्ट को अधिकारियों को जानकारी दी कि हमारे कंट्रोल में अब हमारे जहाज़ का प्रोपेलर नहीं रहा और हमारा कंट्रोल जहाज़ से ख़त्म हो गया है। कुछ देर बाद पता चलता है कि जहाज़ जाके बाल्टीमोर ब्रिज के पिलर से जा टकराई और 2 मिनट के अंदर वहाँ से धुआं निकला जहाज़ से और ब्रिज पूरा कोलैप्स कर गया। देर रात तक कई गाड़ियाँ ब्रिज से गुजर रही थी जो नदी में गिर गई। यूएससी की नेवी आर्मी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया उन गाड़ियों को पता करने में। बाल्टीमोर ब्रिज के लोकल गवर्नर यानी मैरी लैंड के गवर्नर ने वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और एक्सीडेंट स्थल से लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। ये अमेरिकी तटरक्षक अधिकारी से मिली जानकारी के हिसाब से पता चला है कि जो जहाज का नाम था उसका नाम डोली था और ये जहाज अमेरिका के बाल्टीमोर से ये श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे जा रही थी। उस फ्लैग पे सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ था। उस जहाज पे सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ था। जहाज की कुल लंबाई 948 फीट थी और ब्रिज की कुल लंबाई 3 किलोमीटर के लगभग थी। यूएसए के नेवी अफसरों द्वारा पता चला है कि जहाज पे मौजूद क्रू मेंबर सभी सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ जो 4 व्हीलर से ब्रिज से गुजर रहे थे उनको रेस्क्यू किया गया है, जिनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। यह ब्रिज फ्रांसिस स्काल्टन के याद में बनाई गई थी। फ्रांसिस स्काल्टन वहाँ के एक फेमस पोएट थे जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रगान को लिखा और 1977 में इस ब्रिज को आम जनता के लिए